कई बार हमारा रिश्ता अपने परमेश्वर से बहुत ऊपरी हो जाता है। हमारा रिश्ता अपने परमेश्वर से बहुत दूर का रह जाता है और उसके प्रेम को, वो प्रेम जो उसने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए किया है, हम समझ नहीं पाते, एहसास नहीं कर पाते। मैं ये भी नहीं कह रहा खुदा के लोगों कि आप भूल जाते हैं या इंसानी पाप की वजह से आप उसे छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कई बार इस दूरी की वजह से कई बार हम उसको वो दर्जा नहीं देते। ये जानबूझ के भले ही ना हो, पर ये इंसानी एक कमजोरी है हमारे शरीर की कि ये होता ही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को अपने पास उठा लिया और चेले उससे कहने लगे कि हम तेरे बिना क्या करेंगे, तो उसने उन्हें खाली नहीं छोड़ा। क्या किया उसने? उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजता हूं, क्योंकि वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग वचन जानते हैं वो जानते हैं पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन में और कोई नहीं, परमेश्वर की आत्मा बोला जाता है। वो स्वयं परमेश्वर की आत्मा, स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रत्यक्ष भाई इस बात को कह रहे थे कि हाँ मैं दूर हूं लेकिन परमेश्वर महिमा ले रहा है, हाँ मैं दूर हूं लेकिन परमेश्वर के नाम में हूं, पवित्र आत्मा साथ है। आप यीशु मसीह को पहचान लें। कितने लोग इस बात के लिए कह सकते हैं कि आप अपने कामों में अगर व्यस्त हैं, आप अपने रोजमर्रा के कामों में अगर व्यस्त हैं और कुछ ऐसा काम आपके सामने आता है, जैसा इति बता रही थी अभी, कुछ ऐसा आपके सामने आता है जो दुनियावी रीति से तो ठीक है, उस माहौल में तो ठीक है, पर वचन उसकी मनाही करता है, तो क्या हमारी छाती फटने नहीं लगती? क्या हमारा दिल फटने नहीं लगता कि नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करने जा रहा हूं मैं? कई बार हम उस चीज को ऐसे टाल देते हैं, खुदावंद माफ कर दे प्रभु, इस बार बहुत जरूरी हो गया था। कई बार हम उसे ऐसे टाल देते हैं कि खुदावंद प्लीज 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 प्रभु, इस बार मैं क्या करूं, मजबूरी हो गई थी। कई बार हम आवाज ही सुनना छोड़ देते हैं, कई बार हम उस पुकार को ही सुनना छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, कई बार मान के चलिए कोई विश्वासी भाई अगर हमें करते हुए देख ले तो हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि अरे भाई समझा करो, तुम्हें अभी हमारे हालात नहीं पता है, तो अभी हमारे जरूरतें नहीं पता है, हम किस हालात में हैं। बट वचन क्या बताता है? परमेश्वर हमें किस रूप से जानता है? वो हमें ऐसे जानता है जैसे हम अपने हाथ की हथेलियों को, अपने हाथ के बत्तों को जानते हैं, क्योंकि हमारा नाम उसके हाथों पे लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी जरूरत जानता है, परमेश्वर आपकी वो तकलीफें भी जानता है जिस तकलीफों को आप सह रहे हैं और जिन तकलीफों से होकर आप गुजर रहे हैं, या उन मजबूरियों को भी जानता है कि हाँ अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा इस जगह पे मैंने उसे रखा है तो उसके सामने ये चीजें आएंगी। लेकिन सवाल तो यही आता ना, बात तो यही आती ना, रखा किसने है? तो जब परमेश्वर ने रखा है, हम क्या परमेश्वर की ही आज्ञा तोड़ के उस जगह का पालन करेंगे? हम जानते हैं जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जो चीज परमेश्वर ने दी हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन कई बार हम उस आशीष को रखने के चक्कर में, कई बार इस वजह से कि हम उस आशीष को आगे लेके चले, हम क्या करते हैं? उन्हीं जगह की बातों में थोड़े से बेंड हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, थोड़े फंसने लगते हैं। पर खुदा के लोगों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस बात से निकलने के लिए, उस समय निकलने के लिए एक चीज की हमें बहुत जरूरत है और वो है साहस। क्या है? साहस। वो साहस कहीं से नहीं आता, परमेश्वर से ही आता, क्योंकि मेरा बल कौन है? परमेश्वर ही तो है। और खुदा के लोगों, ऐसे कई हालात, ऐसी कई बातें, ऐसी कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं। और आज जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हम एक ऐसे हालात को ही देखने जा रहे हैं, एक ऐसे समय को ही देखने जा रहे हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसे हालात, ऐसी जगह तो डाला, पर हम समझें कि परमेश्वर वहां क्या करना चाहता है। और आप इस वचन को केवल इस वचन तक सीमित ना रहने दें कि परमेश्वर ने उन लोगों के साथ क्या किया, पर अब ये देखें कि हाँ हम भी तो ऐसी सिचुएशंस में हैं। कौन ऐसा है जो कहेगा कि भाई मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं? है कोई ऐसा कोई है तो सनी भाई आएंगे, थोड़ा घुमाने ले जाएंगे आपको, धूप की भारी जरूरत है। लेकिन खुदा के लोगों, कोई ऐसा नहीं। हम संसार में रहेंगे, संसार में मिलेंगे तो जरूर,
पर संसार के होंगे नहीं। आमीन। तो इसलिए हम में से हर एक जन जो संसार में बाहर जाता है, जिसके अन्य जाति में मित्र हो, दोस्त हो, आंटी बता रही थी भय लगता है सत्यम के लिए। भय किस बात का लगता है? क्या हो जाएगा? सत्यम कमजोर दिखता है आपको? मजबूत लड़का है हमारे साथ काम करता है, कोई तकलीफ नहीं आती। भय किस बात का है? भय इस बात का होता है क्योंकि हम जानते हैं संसार उस रीति से नहीं चलता जिस रीति से हम चलते हैं। कब क्या हो जाए हम नहीं जान सकते, और मसीहों को वैसे भी पलटा लेना आता नहीं है और पलटा लेने की मनाही भी है। हम क्या कर लेंगे अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा? तो डर लगता है इसीलिए। पर खुदा के लोगों इस बात को जाने, आइए मेरे साथ निकालें, और जरूर से निकालें। बहुत मजबूरी जिसकी हो और बाइबल ना लाया हो तो देख ले, कोशिश करें कि अपनी बाइबल खोलें। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय, और आज हम मिलकर उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और कुछ आयतों आगे तक जाएंगे और समझे कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे क्या बात कर रहा है। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। अब समझिएगा यहां क्या हो रहा है। कई बार हम वचन पढ़ लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। यह हो रहा है कि जब वे लोगों से ये कह रहे थे, वे कौन? जल्दी बोलिए, वे कौन? पतरस और, ठीक है, वो लोग ये कह रहे थे, यानी कि यीशु के चेले जो यरूशलेम में है वो ये कह रहे थे। तब एकदम से वहां कौन आ गया? तब वहां पे याजक और मंदिर का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। क्या कह रहे होंगे वो लोग? यीशु का प्रचार कर रहे होंगे। सबको पता है ना चेले क्या कर रहे थे। मछली बेचने का काम तो छोड़ दिया था उनने, है ना। टैक्स लेने का काम तो बंद कर दिया था उनने। क्या काम रह गया था उनके पास? परमेश्वर ने उन्हें क्या बना दिया था? चेला। हालेलुया। और वो खड़े होकर यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद अपनी सेवा में क्या कर रहे हैं? खड़े होकर लोगों को वचन सुना रहे हैं। दूसरी आयत पढ़े बहन। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। मरे हुओं के जी उठने का प्रचार कर रहे थे। आज मैं अगर आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं कि ये जो व्यक्ति मर गया है वो एक बार फिर से जी उठेगा, आपका जीवन जो खत्म हो रहा है या इस बात का विश्वास जाने कि हमारे पास एक अनंत जीवन है, तो क्या ये हमें बात आशा नहीं देगी? क्या ये बात हमें उम्मीद नहीं देगी? पर इस आशा को फैलाने के बावजूद भी ऐसा क्या हो रहा था कि वो याजक उन पर चढ़ आए और क्रोधित हो रहे थे कि तुम ये बात बोल रहे हो। क्यों ऐसा था कि वो क्रोधित हो रहे हैं? क्यों ऐसा था कि वो परेशान कर रहे थे उन्हें? तीसरी आयत पढ़े बहन। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। अब समझिएगा खुदा के लोगों क्या हो रहा है। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये नहीं हो रही है कि आप क्या प्रचार कर रहे हो। उन याजकों की समस्या ये नहीं थी कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर कोई सुनेगा नहीं तो किसे फर्क पड़ता है, बड़बड़ाते रहो। समस्या ये थी कि लोग सुन रहे थे, लोग पहचान रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। और वहां पर राज्य किसका था? याजकों का। जो धर्म के ठेकेदार कौन बैठे थे? याजक। और उनके अलावा ये कौन आ गए जो प्रचार करने लगे? ये कौन आ गए जो बोलने लगे, जो ये कहने लगे कि उद्धार का सुसमाचार उनके पास है, कि जी उठने का सुसमाचार उनके पास है। और इस खौफ में, इस डर में वो उन पर चढ़ आए। क्या कराए? चढ़ आए। इसलिए नहीं कि क्या प्रचार कर रहे थे, इसलिए कि लोग सुन रहे थे। मैं पढ़ रहा हूं 5वीं आयत। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक, आज के समय में बताता हूं ये कौन हुए। आज के समय के अनुसार ये हुए हमारे सीएम, हमारे डीएम, हमारे सारे बड़े अधिकारी। ये औहदा है इन लोगों का उस जमाने में। आज सीएम का नाम ले दिया जाए और बोल दिया जाए कि वो आ रहा है, आप दूसरे शहर चले जाएंगे,
लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, लोग खौफ में आ जाते हैं। और यहां क्या हो रहा है? इन लोगों ने इन्हें जेल में डाल दिया। ये वर्चस्व है इनका कि इन लोगों ने इन्हें जेल में डाल दिया। और दूसरे दिन उनके पास आए, कौन कौन आया? वहां का सरदार, मंदिर का सरदार, हेड ऑफ द टेंपल ऑफ सोलोमन, सुलेमान के मंदिर का सरदार वहां आ गया। उससे ज्यादा बड़ा आदमी वहां नहीं था। आप कह सकते हैं कैसर रोमियो का राजा था। यहूदी किसे मानते थे? किसको ऊपर रखते थे? याजक को। और याजकों का सरदार यहां आ गया, इनके पास आ गया। और साथ ही साथ में बड़े पूर्णीय आ गए, जो काउंसिल के मेंबर्स थे, जो वहां के बड़े, एक समय से समझ लीजिए वहां का जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स आ गए, शास्त्री आ गए, महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। आप आज की सरकार के सारे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, चेहरा याद है सबका। बात करिए कि वो सब आपके पास आ जाएं, सब आके बैठ गए आपके सामने। हाँ भाई, क्या कर रहे थे बताओ जरा। और इतने सब लोग आने के बाद क्या होता है? वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से, तुमने ये काम किस सामर्थ और किस नाम से किया है, बताओ। तुम ये जो उद्धार का और ये जो जी उठने का प्रचार करके सुना रहे हो सबको, तुमने ये किस नाम से, किस अथॉरिटी से कर दिया? नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब यही तो होता है ना कि किस अथॉरिटी से कर रहे हो, किसके अधिकार से कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो। वो ये सवाल उनसे करने लगे। खुदा के लोगों, ये मंजर आप अपने आप को इस बात में रख के देखिए, क्योंकि मैं आपसे इसी बात को कहना चाहता हूं। हम सब भी दुनिया में जाते हैं, हम सब भी कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के नाम को किसी ना किसी से बांट सके। हो सकता हम चौराहे पे खड़े होकर ये नहीं कर रहे हैं, हो सकता हम व्यक्तिगत रूप से ये बात कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। और जब हम ये कर रहे हैं, ये खौफ सदैव हमारे मन में आज के समय में तो खास तौर पर रहता है कि कहीं कुछ समस्या ना आ जाए। हम तो हवलदारों से डर रहे हैं, और यहां कौन बैठा है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हो सकते हैं। आपने लिस्ट पढ़ी ना अभी? ये सब उन दो लोगों के सामने आके आ गए, उन्हें बीच में खड़ा कर दिया और पूछने लगे, बताओ कागजात कहां हैं तुम्हारे? किसने अधिकार दिया तुम्हें? क्या पढ़ाई लिखाई करी है तुमने? क्या करके दिखाया है तुमने? और खुदा के लोगों, ये सिर्फ सरकार के साथ नहीं होता है, ये कई बार मसीह भी करते हैं। कौन थे ये? रोमी थे क्या? यहूदी तो थे। और ये लोग कौन से स्क्रिप्चर से बता रहे थे, कौन से वचनों से बता रहे थे, कौन सी व्यवस्था से बता रहे थे? यहूदी व्यवस्था से ही तो बता रहे थे। पर क्या हुआ? वो सवाल उठाने लगे, वो उन पर ताड़ना करने लगे। आज भी ये होता है। क्या तजुर्बा है तुम्हारा? क्या डिग्री है तुम्हारी? क्या पढ़ लिया तुमने? क्या कर लिया तुमने? और खुदा के लोगों, आगे सुनिएगा और समझिएगा क्या हो रहा है। 8वीं आयत को बहुत गौर से देखिएगा। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। यह पहली बात थी। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। वो सिर्फ अपना प्रमाण नहीं दे रहा है, वो उस परमेश्वर का प्रमाण दे रहा है।
वो परमेश्वर का प्रमाण दे रहा है सबके सामने कि किसके अधिकार से हूं मैं यहां पे, और कौन बुलवा रहा है उसे, किसके सामर्थ्य से बोल रहा है वो। और अभी हमने क्या बात करी, पवित्र आत्मा किसके लिए छोड़ गया परमेश्वर, हमारे पास है। आमीन। मेरे साथ एक आयत खोलें इसी के साथ, लूका उसका 12वां अध्याय। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। कहें आमीन, कहें आमीन। भैया मैं समझ नहीं पा रहा, मैं उनके पास जाऊं तो बोलूं क्या, करूं क्या, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं तो कुछ समझता ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अभी हम देखेंगे आगे पतरस को क्या आता था, अभी हम समझेंगे आगे पतरस को क्या आता था। खुदा के लोगों, प्रेरितों का काम 11वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। उन मंत्रियों के सामने, उन बड़े लोगों के सामने पतरस ललकार रहा है, और यह नहीं कह रहा, सिर्फ इतना नहीं कह रहा कि मैं उसके अधिकार से आ रहा हूं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम को ऊंचा नहीं उठा रहा, वो डांट रहा है उन्हें कि किसने सूली पर चढ़ाया, तुमने, तुम सब ने जिसको सूली पर चढ़ाया, आज मैं उसी के नाम से खड़ा हूं। अब बताओ, मुझे पता है तुमने मेरे गुरु को ही मार दिया और तुम मुझे भी मार दोगे, लेकिन मैं उसी के नाम से तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आमीन, आमीन। बात करिए साहस की। कई बार मात्र इतने से संकोच में कि हमारे साथ काम करने वाले किसी को बुरा ना लग जाए, तो हम कई बार अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, दुआ कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे। पतरस करे समझौता यहां पे, क्यों नहीं कर रहा? वो ये क्यों नहीं कह रहा, वो कह सकता है आराम से, वो ये क्यों नहीं कह रहा कि हम मूसा की व्यवस्था से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नाम जैसे ही ले देगा वो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि मूसा की व्यवस्था को तो मानते ही हैं सब। क्यों नहीं कह रहा कि मूसा की व्यवस्था का हवाला क्यों नहीं दे रहा वो? क्योंकि मूसा की व्यवस्था पूरी किसने कर दी, और वो अपने सच से क्यों समझौता करे? अगर वो मूसा की व्यवस्था का ही प्रचार करना होता है उसे, तो वो जो सदूकी वहां आया है उसकी शरण में ही चला जाता कि मैं भी शामिल हो रहा हूं तुम्हारे पंथ में, और अब मुझे भी प्रचार करना है मूसा का। वो लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन खुदा के लोगों, इतनी बड़ी बात से उसने समझौता नहीं किया। हम कई बार छोटी मोटी चीजों से समझौता कर जाते हैं, जाने और अनजाने में, लेकिन इतना कोई छोटा बालक नहीं है यहां पे जो अपनी गलती का एहसास ना कर पाए। बात करिए साहस की। आमीन, आमीन। हमारे सिद्धांत, हमारे आदर्श वो नहीं है जो हमने कहीं पढ़ लिए, वो स्वयं हमारे आदर्श जमीन पर आए, हमारे लिए जान दी। वचन हमसे यह नहीं कहता कि इस किताब के अनुसार चलो, पौलुस यह कहता है कि तुम मेरे समान बनो क्योंकि मैं मसीह के समान हूं। हमारा आदर्श और कोई है नहीं, हमारा आदर्श मसीह है। और जब हमारा आदर्श मसीह है, हम मसीह की पहचान से क्यों समझौता करें? खुदा के लोगों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में क्यों समझौता करें? इसने मंत्रियों के सामने समझौता नहीं किया, हम तो मित्रों के सामने कर जाते हैं, सहपाठियों के साथ कर जाते हैं, सहेलियों दोस्तों के साथ कर जाते हैं, चलते फिरते कर जाते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ये मत करिए, मैं दोष नहीं लगा रहा आप पर, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूं अपनी और अपन सब की। पर मैं ये भी बता रहा हूं खुदा के लोगों, वचन हमें बताता है कि ऐसे हालात से गुजरा जा सकता है। उन्होंने बुलाया तो था उसे, उन्होंने इकट्ठा करके उसे घेर तो लिया था, पर अब घेरा वो नहीं है, अब जवाब दे वो लोग हैं। पतरस उनसे सवाल कर रहा है। ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई मूवी देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था ये कोई एक्शन मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है जो मैं देख रहा हूं। इतनी दम उसके अंदर कहां से आ गई, और उनने घेर तो लिया। ऐसा लग रहा था परमेश्वर क्या गजब काम कर रहा है, उनने तो घेर लिया, सोचकर तो वो आए थे कि उन्होंने घेर लिया है, अब पतरस उनसे बात कर रहा है।
अब पतरस उनसे जवाब मांग रहा है और पतरस कहने लगा 11वीं आयत में, ये वही पत्थर है। किसकी बात हो रही है? यीशु की। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वे कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या बोल दिया इसने? ये कोई मुहावरा होगा उस जमाने का। मैं बताता हूं ये कौन सा मुहावरा है। 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उन्होंने, पतरस ने उन सभी के सारे सिद्धांतों को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। पतरस ने उन सभी के सारे सिद्धांतों को सीधा सीधा नकार दिया, क्योंकि उनका कहना क्या था? व्यवस्था मानो, उद्धार। पूरी व्यवस्था को नकार के उसने बोला कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं है। कौन सा है? और क्या बोला पतरस ने? क्या पहचान दी उसे? ये कौन है? ये वो कोने का पत्थर है। खुदा के लोगों, अगर आप यहूदी याजक होते ना, जब आप सुनते कोने का पत्थर, आप डर जाते। आइए समझे क्यों। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 118, उसकी 22वीं आयत पढ़ दें मेरे साथ। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। आमीन। कहां लिखा है ये? कहां लिखा है ये? अब मैं आपको एक कमाल की बात ये बताता हूं। पतरस क्या करता था? जो नहीं जानते कोई बात नहीं, पर कई जानते हैं यहां पे। पतरस क्या करता था? मछली पकड़ता था। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो क्या वो मछली पकड़ रहा होता? कि वो कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं होता? वो भी इन्हीं सरकारी लोगों के साथ नहीं बैठा होता? पतरस मछली पकड़ने वाला एक अनपढ़ था। और ये कलाम किसके पास थे पता है आपको? इन याजकों, महायाजकों, शास्त्रियों, सदूकियों के पास। और पतरस ने कहां ले गया? पुराने नियम भजन संहिता में सीधा ले जाके इस बात को उनके सामने रख दिया कि उन लोगों ने, उन राजमिस्त्रियों ने, जैसे आज तुम राजमिस्त्री मुझे घेर के बैठे हो ना, उन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को नकार दिया था, परमेश्वर ने उसी को कोने का पत्थर ठहरा दिया। और वो कोने का पत्थर ही बाद में चल के परमेश्वर की भवन की नींव खड़ी करता है। वो घबरा गए। वो तो सोच के आए थे ये कौन अनपढ़ गंवार है। मेरे साथ आगे पढ़िए। इसी बात को और पुष्ट करता हूं मैं। यशाया 28वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। यशाया 28वां अध्याय। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जी, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा। हालेलुया। ये पत्थर किस चीज का प्रतीक बताया? किसने बताया? और अब आप ये समझिए कि अगर ये मंत्री बैठे हैं ना, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, तो ये जहां की ये आयत है यशाया, ये उनका भी फोरफादर है। ये उसी की बात मानते हैं, उसी के कलाम को पढ़ते हैं। नींव के पत्थर की बात किसने स्थापित करी वचन में? यशाया ने। यशाया कौन था? भविष्यवक्ता था। और भविष्यवक्ता से बड़ा कोई नहीं होता राज्य में। भविष्यवक्ता वो होता है इजराइल की प्रजा में जो राजा को बताता है कि परमेश्वर की जुबान क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, और तुम भी वही करो। और ऐसी वैसी बात नहीं है कि एडवाइजर नहीं है। आज के जमाने में सलाहकार बोला जाता है। सलाहकार नहीं था वो, आदेश होता था ये परमेश्वर की तरफ से। क्या होता था? आदेश होता था। और आप सब जानते हैं जब आदेश नहीं मानते थे क्या हुआ साउल के साथ, और क्या हुआ दाऊद के साथ, और क्या हुआ आगे के राजाओं के साथ। और यशाया इन सब में सबसे बड़ा था। उस व्यक्ति ने यह बात बोली कि जो पत्थर ठुकराया गया है, परमेश्वर कह रहा है उसी पत्थर के दम पे सियोन खड़ा होगा।
उसी पत्थर की दम पे वो लोग जो उसकी बात नहीं मान रहे उनको तोड़ा जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। जो नींव डलेगी वो इस कोने के पत्थर के दम पे डलेगी। ये है वो कोने का पत्थर, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉर्नरस्टोन। आमीन, आमीन। और पतरस ने ये किसके लिए कह दिया? किसके सामने कह दिया? आप समझ नहीं रहे पतरस कितना चैलेंज कर रहा है उन्हें। पहले तो उसने ये बोला यीशु जिसको तुमने चढ़ा दिया था उसको, फिर उसने ये कह दिया कि यीशु मसीह के नाम से मैं बोले जा रहा हूं, और वो भजन संहिता कोट कर रहा है जो इनके पास इनके शास्त्र हैं। और फिर वो यशाया को कोट कर रहा है, यशाया को बोल दिया उसने कि जो यशाया ने जिस चीज के बारे में बोला था वो यही तो है, और तुम वो राजमिस्त्री निकल गए जिसने उसे ठुकरा दिया। क्या कर दिया ये तुमने? बाप रे, क्या गजब है। खुदा के लोगों इस बात को जाने, वो परमेश्वर सामर्थ दे रहा है पतरस को। वो एक कल का मछुआरा, जरा सा, उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता उसे, कहां बड़े बड़े शास्त्रों की बात कर रहा है। इन सब लोगों के इतनी हिम्मत कैसे आ रही उसे? वो हिम्मत किसने दी इसे? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं खुदा के लोगों। इस आयत को, ये आखिरी आयत है, गौर से सुनिएगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और वे जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो क्या किया? आश्चर्य किया। अरे तुम भाई, अपन तो अपने जुबान में क्या बोलते, चौथी फेल बोल देते लोगों को। यहां चौथी नहीं शुरू हुई भाई, यहां नर्सरी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने जाना ये अनपढ़ हैं। शास्त्री कितने साल पढ़ते? 15 साल पढ़ते थे, तब उन्हें जाके शुरुआत होती। तब भी वो, उनका कोई ऐसा नहीं होता था सीधा टॉप पोस्ट पे, तब भी बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते थे। ये कितना पढ़ा? यीशु मसीह को गए हुए कितना टाइम हुआ? अभी 1 साल भी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कितने साल सिखाया होगा उन्हें? 3 साल। किसकी एजुकेशन ज्यादा भारी थी? शास्त्री जो 15 साल पढ़े, उसे इस 3 साल के पढ़े बच्चे ने धुतकार दिया। किसकी सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। खुदा के लोगों, क्यों नहीं समझ रहे हम कि पवित्र आत्मा हमें किस भयानक रीति की सामर्थ्य देता है? हालेलुया, हालेलुया। वो चौंक गए, उन्होंने आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये है दूसरी रिक्वायरमेंट। कहां से सीखा इनने? यीशु से। क्यों उन्होंने ऐसा बोला यीशु के साथ रहे? हम में से कौन कौन जानता है कि यीशु क्या करता था? यीशु अपने बचपन से ही बड़े बड़े शास्त्रियों से वाद विवाद करने लगता था। एक बच्चा जो इस्राएल के सबसे छोटे और पिछड़े हुए शहर में रहता है, उसके एक मामूली से कारपेंटर का बेटा शास्त्रियों से बहस करने आ गया, और यह उसका जीवन था। और फिर जब वो खड़ा हुआ, ना रोमियो ने उसे गुनहगार पाया, ना प्रजा ने उसे गुनहगार पाया, सिर्फ षड्यंत्र के तले उसे मरवाया गया। वो जानते थे, वो खौफ खाते थे उससे, और वो डर गए कि यार ये इसका बंदा अभी भी है। समझिए, खौफ अभी भी है। पर हिम्मत पवित्र आत्मा दे रहा है। यीशु छोड़ के नहीं गया खुदा के लोगों। आमीन। इस बात को जाने। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमें साहस देता है, वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि वो परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो आज इस बात को जाने, इस बात को समझें। खुदा के लोगों, इस बात को गौर से देखें, ध्यान दें। इधर कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, इधर उधर ध्यान ना दें। हमारा साहस कई बार छोटी छोटी जगहों पर डगमगा जाता है, लेकिन उसके साहस को देखकर वो सब हिल गए। आमीन। आप आगे चल के देखेंगे, आप आगे यही देखेंगे, वो उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या बोले इससे। आज की जुबान में बोले, वो तो पोल खोल रहा है उन लोगों की सबके सामने।
हमें तो समझ में नहीं आ रहा इसने बुरा क्या किया, उसके पास तो हर चीज का जवाब है, पर जवाब तो पतरस को तो पता ही नहीं था, पतरस ने पढ़ा ही नहीं था, कहां से आया? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वो पवित्र आत्मा, विश्वास जाने, आपको भी सिखाएगा। वो अभी हमें नहीं आ रहा, अभी हमें हो सकता हमें बोलने का समझ में नहीं आ रहा हो। जब आप खड़े होंगे ऐसी परिस्थिति में, एक बार उस डर के आगे अगर आप निकलेंगे, एक बार उस डर के आगे आप निकलेंगे कि नहीं, यीशु मसीह के नाम को नहीं नीचे जाने दूंगा मैं, तब कौन आ जाएगा आपके ऊपर? पवित्र आत्मा आ जाएगा। और कौन है उससे सामर्थ्य? खुदा के लोगों, आमीन। आइए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का, उस परमेश्वर की सीखों का और उस यीशु मसीह के बलिदान का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।